नमस्कार, मेरा नाम देवराज दीपक है और बहुत दिनों बाद मैं बिहान योजना पर फिर कदम रख रहा हूँ। क्या करेंगे, फिर से एपिसोड चलाना पड़ेगा। पुराना वाला पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने तो बंद ही कर दिया था, खाता आप लोग खोल दिए। तो शुरू करते हैं फटाफट बिना देरी के। रुको, सारंगगढ़ में बिहान या सियासी कुश्ती, क्या चल रहा है भाई? सारंगगढ़ की हवा इन दिनों कुछ अलग ही कहानी सुना रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली बिहान योजना कहीं सियासत की रिंग तो नहीं बन गई है? कोसीर क्लस्टर का मामला याद है ना? पहले दिन आरोपों का धमाका, पीआरपी भारती धीवर पर शैली को लेकर सवाल, जातिगत गाली गलौज का आरोप और देखते ही देखते विधायक, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य और बिहान की महिलाएं धरने पर। खूब नारेबाजी, भाषण, जोश, पूरा माहौल एक्शन मोड में। जरा सुनिए विधायक जी क्या बोल रहे हैं। सारंगगढ़ जनपद पंचायत के सामने में धरना इसलिए धरे हैं कि जनपद में जो अधिकारी है वो एक महिलाओं को गलत बोलना अच्छी बात नहीं है। तो उसको हम लोग यहाँ से भगाने के लिए, पद को हटाने के लिए धरना में बैठे हैं। तो ऐसे महिला को गलत बोलना ये बहुत अच्छी बात है क्या? बताइए ना आप लोग भी। एक सुन लिए, रुको शिकायतकर्ता का भी सुन लीजिए, वो भी क्या बोल रही हैं। हमारे नया पीआरपी है भारती धीवर, वो हमारे कोसीर क्लस्टर में पीआरपी के रूप में आई है और 6 माह हुए हैं आए उसको। उसके बाद वो महिलाएं कुछ भी परेशानी को बोलती हैं तो डायरेक्ट परेशानी को 50 लोगों के बीच में मजाक उड़ाती है उसका। और जाति के नाम पे मेरे घर गई थी तो मैं उसको मेरी मैडम है करके चाय बनाकर पिलाई, तो वो चाय तो पी गई, लेकिन 50 लोगों के बीच में जाकर बोली है कि मैं उर्मिला के घर चाय पी हूँ तो मेरे को उल्टी आ रही है, घृणा हो रहा है, ऐसे करके वो 50 लोगों के बीच मेरे बेइज्जती की है। उसके बाद जो बीओ में मैं लेखापाल की काम करती हूँ, तो वो मेरे को डायरेक्टली बोली है कि 1,80,000 पैसा निकाल के दो मुझे और अपने पास 20,000 को रख लेना, बाकी को मुझे दे देना। और उसका क्या बोलते हैं, उसका प्रस्ताव, मेरे समूह का प्रस्ताव देने के लिए बोली है। तो मैं मना की हूँ, मैं क्यों दूँ अपना समूह का प्रस्ताव, और वो पैसा को खा जाएगी और हमारा समूह थोड़ी ना 1,80,000 का भरपाई करेगा। इसीलिए हम लोग मना किए, तभी वो दुनिया भर का भ्रष्टाचार बातें बोल रही है, अभद्र व्यवहार कर रही है, हमारी जाति को लेकर गाली गलौज दे रही है। और ऊपर से हम लोग इस विषय में शिकायत किए हैं कलेक्टर को, जनपद पंचायत को, जनपद सीओ को, सभी को विस्तार से बताएं तो हमारा बात नहीं सुना। फिर हम लोग लेटर बना के दिए तो पर भी हमारा कुछ भी सुनवाई नहीं किए। इसके बाद हम लोग बीडीसी के पास गए, हमारा कुछ भी नहीं कर रहे हैं करके, तो बीडीसी हीरा भैरव जाटवार जी वही हमारे लिए आगे आए और हमारे महिलाओं का सम्मान के लिए आगे अपना योगदान दे रहे हैं। विरोध का वीडियो तो देखो। लेकिन रुकिए, ट्विस्ट तो अभी बाकी है। अरे दादा, ठीक 2 दिन बाद सीन पलट गया। कुछ महिलाएं फिर से सारंगगढ़ आई और बोली, अरे नहीं, भारती धीवर ठीक हैं, वो गलत नहीं हैं, हमें तो अच्छे व्यवहार देती हैं, हमें तो कभी गाली गलौज नहीं की है ताई। पीआरपी के ऊपर जाति सूचक का आरोप लगाया गया है। ऐसा व्यवहार किसी के ऊपर नहीं किया गया है, क्योंकि हम खुद सतनामी समाज से हैं और हमारे साथ बैठकर भारती धीवर खाना भी खाती है, साथ में चाय भी पीती है। कभी हमारे मतलब हमको सतनामी समाज की हो, छोटे जात की हो, ऐसे कभी नहीं बोला गया है पीआरपी द्वारा। ये बेबुनियाद है, सारे जो लगाए गए आरोप ही बेबुनियाद है। बस इतना ही मांगे हैं हमारी कि हमारी पीआरपी को जो है न्याय मिले। देखिए, वो भी दूसरे गांव से आई हैं, दूसरे शहर से आई हैं, हमारे बीच काम करने आई हैं, अच्छा काम कर रही हैं। वो उनका व्यवहार, उनका नेचर जो इतना साफ है कि हम इतने क्रेडर उनके पीछे भाग आई हैं। आप समझ सकते हो, 6 महीने की वो काम कर रही हैं, तो 6 महीने में इतना जनता उनके सपोर्ट में है, तो क्या गलत करेंगी तो इतना जनता मिलेगा उनको। ये जो विरोध किया गया था इसको किस रूप में? अब जनता का माथा घूमना लाजमी है। 2 दिन में कहानी कैसे बदल गई? कल तक गलत, आज सही। ये स्क्रिप्ट किसने लिखी भाई? बिहान का मतलब है बहनों को बैंक से जोड़ो, रोजगार दो, आत्मनिर्भर बनाओ। लेकिन यहाँ तो मामला राजनीतिक पावर शो का लग रहा है। धरना भी, समर्थन भी, आरोप भी, सफाई भी और बीच में खड़ी महिलाएं
जिनके नाम पर पूरा खेल। देखिए, अगर किसी ने सच में जातिगत टिप्पणी की है तो जांच होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर ये सब राजनीतिक समीकरण का हिस्सा है तो फिर ये महिलाओं के संघर्ष का अपमान है। पूछता है सारंगढ़, बिहान से विकास होगा या विवाद, स्वरोजगार की बात होगी या सियासी दंगल। बहनों को मुहर्रम मत बनाइए। ये वही महिलाएं हैं जो सुबह घर संभालती हैं, दोपहर में समूह चलाती हैं, शाम को बचत करती हैं। इनकी ताकत को पोस्टर और नारे में मत बदलिए। बिहान योजना महिलाओं की है, राजनीति की नहीं। अगर सियासत करनी है तो कहीं और मंच ढूंढ लीजिए। महिलाओं के सपनों को अखाड़ा मत बनाइए। सारंगढ़ देख रहा है और अब सवाल भी पूछ रहा है। लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगा, कांग्रेस भाजपा साथ में कुछ नहीं आएगा हाथ में। संघर्ष जिसका जारी है वही सब पर भारी है। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, कमेंट जरूर करिए। मैं मना नहीं कर रहा था। जय बिहान।